हर सूबे का चीफ सेक्रेटरी और आईजी करवाता रहा है। और मेरे ख्याल में ये जो कुछ हुआ है रिएक्शन, इनके कुछ पल्ले नहीं पड़ा, इनकी कोशिशें बराबर नहीं हुई, इनको रिजाइन कर देना चाहिए। अगर कोई कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, इसका मतलब ये तो नहीं बिल्ली चली गई है। धांधली तो लफ्ज छोटा है, ये तो कुछ धांधला हुआ है। तो इन लोगों ने हमारे ताईद और तजवीज कनंदा को उठवा लिया, थाने में बंद कर दिया, कई दिन इन्होंने उनको कैद रखा और CIA में इन्होंने अपने पौंड में पानी छोड़ा और फिर सर में ये जूते अफसरान अपनी निगरानी में उनको लगवाते रहे। बगैर कैंपेन के क्या इसकी बुनियाद है कि लोग फिर भी वोट डालने निकल आए? ये इमरान खान की मोहब्बत, इमरान खान का विजन, उसकी सोच, उसकी स्ट्रगल, उसके साथ जो जुल्म हुआ है उसका रिएक्शन हुआ। अब तो इनको शर्म आनी चाहिए, ना शर्म है ना कोई इनको हया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल फारूक सागर, आप देख रहे हैं 11 न्यूज़। नाज़रीन किराम, आम इंतखाबात के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के कामयाब उम्मीदवारान और सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जो साबिक MPA भी हैं और PP 59 गुजरांवाला से कामयाब हुए हैं, चौधरी नासिर चीमा साहब के पास हम मौजूद हैं। तो सब आपका तहे दिल से ममनून हूँ आपके वक्त के लिए। और हम ये जानना चाहेंगे, इलेक्शन पे इज़हार ख्याल हो रहा है और तबसरों का एक सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कामयाबी, आज़ाद उम्मीदवारों ने जो कामयाबियां हासिल की हैं, वो बड़ी गैर यकीनी और गैर मुतवक्को रही हैं। किन हालात में आपने कैंपेन की, किस तरह से आप कामयाबी की मंजिल तक पहुँचे, ये हमारे साथ थोड़ा सा शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। आपने इलेक्शन के वाले से पूछा है, ये सुनते आए हैं कि फलां हल्का में धांधली हुई। कभी मुल्की लेवल में धांधली का इतना इस वसी स्केल का नहीं सुना था। धांधली तो लफ्ज छोटा है, ये तो कुछ धांधला हुआ है। देखें, जब इन्होंने इलेक्शन की अनाउंसमेंट की है, सोची समझी स्कीम के तहत पहले ही इन्होंने FIR दर्ज की हुई थी और फिर जो कैंडिडेट सामने आ रहे थे, इन्होंने उनको भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। लोगों ने थ्रू वकला हजरात कागजात नामजदगी जमा कराने शुरू किए, तो इन्होंने वो कागज़ ही छीन लिए। मेरे भाई वो कबरन थे, कर्नल मोहम्मद आसफ चीमा, रिटायर कर्नल थे, उनके कागज़ भी जो RO थे उन्होंने अपनी मौजूदगी में छिनवाए, खुद फोटो स्टेट का बहाना करके, हालांकि ज़रूरत नहीं थी। और फिर भी अगर हम डटे रहे तो इन लोगों ने हमारे ताईद और तजवीज़ कनंदा को उठवा लिया, थाने में बंद कर दिया, कई दिन इन्होंने उनको कैद रखा और CIA में इन्होंने अपने पौंड में पानी छोड़ा और सुबह उन पर लाजम था कि वो इधर वो लेटरियाँ ले और फिर सर में ये जूते अफसरान अपनी निगरानी में उनको लगवाते रहे। अगर कोई हम कैंपेन शुरू करना चाहते थे कि अगर इनको पता चल जाता कि ये किसी के यहाँ जा रहे हैं फलां बंदे का, इन्होंने उसको या पहले पकड़ लिया या बाद में पकड़ लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। बड़ा तौहीन उम्मीद लहजा वो हमारे जहन में है इस इलाके के SHO DSP और अफसरान बाला, जो ये काम उनकी हदायत पर होता रहा है, बहुत ही जुल्म होता रहा है। इन्होंने हमें कैंपेन करने ही नहीं दी, कैंडिडेट को डराए रखा है। क्या ये इलेक्शन थे? कोई इश्तिहार इन्होंने पुलिस भेज के छापा खानों में इश्तिहारों की पाबंदी लगा दी। अगर हमने चोरी छुपे छपवाए तो ये लगने नहीं देते थे, अगर लगवाए ये उतार देते थे। और तरह तरह के इन्होंने बड़े जुल्म
और तौहीन उम्मीद लहजा रखा। तो सर ये फरमाइए कि इससे पहले हमने पाकिस्तान में ऐसे नताइज नहीं देखे कि आपको, जैसे आप फरमा रहे हैं, कैंपेन भी नहीं करने दी। और ये जो खामोश वोटर वाला इस दफ़ा जो सामने आया मामला कि इलेक्शन के दिन लोग निकले हैं और टर्न आउट इतना ज़बरदस्त रहा है, इसकी मिसाल तो पहले पाकिस्तान में नहीं मिलती। नहीं ऐसी बगैर कैंपेन के क्या वजह है कि क्या इसकी बुनियाद है कि लोग फिर भी वोट डालने निकल आए हैं? ये इमरान खान की मोहब्बत, इमरान खान का विजन, उसकी सोच, उसकी स्ट्रगल, उसके साथ जो जुल्म हुआ है उसका रिएक्शन हुआ। अगर जितना दबाएंगे इतना ही उभरेगा। अब तो इनको शर्म आनी चाहिए, ना शर्म है ना कोई इनको हया है। ये बेचारे पुलिस वाले या ये इंतज़ामिया खुद तो नहीं कर रही, ये चीफ, हर सूबे का चीफ सेक्रेटरी और आईजी करवाता रहा है। और मेरे ख्याल में ये जो कुछ हुआ है रिएक्शन, इनके कुछ पल्ले नहीं पड़ा, इनकी कोशिशें बराबर नहीं हुई, इनको रिजाइन कर देना चाहिए। और मैं पुरजोर मुतालबा आपके चैनल के थ्रू करता हूँ चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, ये इनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और इस्तीफ़ा दें। अनकरीब हम गुजरांवाला के सारे नुमाइंदे भी इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये पंजाब लेवल के हिसाब से भी करेंगे। ऐसे जालिम बंदे के होते हुए ये यहाँ जमहूरियत नहीं चल सकती, इनको तो खुदा याद ही नहीं है। अच्छा ये बताइए तो सब, ये जो सूरत हाल बन गई है, एक तरफ तो हुकूमत साजी का है मामला, उस पर सियासी जमातों के रहनुमाओं में, कायदीन में गुफ्तो शनीद भी चल रही है। तो है कि कोई हुकूमत, कोई जमात या कोलेशन कामयाब हो जाएगी, लेकिन हम मजमूई तौर पर देखते हैं कि मुल्क एक बार फिर सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है और इंतशार में इजाफा हो रहा है। अब आपकी जमात एक दफ़ा फिर एहतजाज के लिए मैदान में नज़र आ रही है और आने वाले दिनों में ये लग रहा है कि ये एहतजाज का सिलसिला और बढ़ जाएगा। तो ये अदम इस्तेहकाम जो है सियासी तौर पर जो मुल्क में है, ये तो मईशत के लिए जहर कातिल की तरह है। तो इससे हालात मज़ीद ख़राब नहीं होंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। इनकी तो 17 सीटें आई हैं मुल्क में, जो है नवाज शरीफ, ये इन्होंने दयानतदारी का लबादा इन्होंने ओढ़ा हुआ है। सब ये जाली सीटें हैं, गलत नतीजे हैं। इन्होंने रद्दोबदल करके अपने एमएनए बढ़ाए हैं। पीपल्स पार्टी की जो सीटें हैं इनसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पीटीआई के नामजद करदा, जिनका इन्होंने निशान भी छीन लिया था, और हमारे जो वोटर थे खामोश वोटर थे, और उन्होंने तलाश कर कर के बड़ी मेहनत से, कहीं कोई निशान था, कहीं कोई निशान था, एक निशान होता बल्ला नाम भी होता, तो इधर तो इनकी तबाही ले जानी थी। ये एहतजाज की जो सियासत है तो सब इसने पाकिस्तान को और आवाम को ख़ास तौर पर इस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज गैस बिजली के बिल देने के काबिल नहीं रहे लोग। आपके पास आवाम आते हैं, रोज़ अपने दुखड़े सुनाते हैं। इसी तरह दीगर अवामी नुमाइंदे, दीगर अवामी सियासी जमातें जो हैं, उनके पास भी आवाम से रब्ता है उनका, लोग अपना दुख सुनाते हैं। आवाम कहाँ जाए? आपका ये जो मामला मुल्क का तय नहीं हो रहा, जो हुक्मरानी का एक ताकत का और इक़्तिदार की खींचातानी है, वो किसी तरफ मामला लग नहीं रहे, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे, अवाम इसमें पिस कर रह गए हैं। तो अगर मज़ीद ये सिलसिला बढ़ता है तो आने वाले दिन तो बड़े ख़तरनाक हैं अवाम के लिए। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि अगर एक बंदे से ज़्यादती होती है तो वो एहतजाज भी ना करे। ये तो जुल्म की हद हो गई है। महंगाई तो ये है कि ये जो एग्रीकल्चर साइड है, खड़े हुए ट्यूबवेल, सर्दियों में पानी की ज़रूरत नहीं होती, पैडी में ज़रूरत होती है। तो इधर ट्यूबवेल जो है ना बिल्कुल बंद थे, और बंद में इन्होंने 2-2 4-4 लाख, और ठीक ही नहीं बिल करते। गरीब आदमी किधर से बिल दे? गैस है उसको 10 गुना बढ़ा दिया गया है। घरों के बिल 2-2 लाख 3-3 लाख घरों के बिल आ गए। बहुत ज़्यादती है, बहुत महंगाई है, कोई चीज़ खरीद से बाहर है हर बंदे को। क्या करें लोग? अच्छा जी, आने वाले दिनों में आप अपने तजर्बे की रोशनी में ये बताइए हमें कि आने वाले दिनों का पाकिस्तान क्या मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जा सकेगा? अब ये जो हुकूमत साजी आगे बढ़ेगी मामलात, और क्या पाकिस्तान के हालात आवाम के लिए बेहतर होंगे? अब आपको लग रहा है, नज़र आ रहा है कुछ? मेरे ख्याल में अगर ये
इमरान खान के मैंडेट वापस करे और वो अक्सरियत में हो, उसको हुकूमत की दावत दें। इंशाल्लाह 2-3 साल में मुल्क में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। और इमरान खान बड़ी मेहनत से तगोदो से को फंड्स वो इकट्ठे भी कर सकते हैं। उसने शौकत खानम बनाया है, एक शौकत खानम नहीं हर सूबे में बना रहा है और 3 चल रहे हैं। इसी तरह वो यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं और उसने हेल्थ कार्ड दिया। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अगर आप समझते हैं कि आपकी क़यादत को मौका एक दफ़ा फिर मिले तो पाकिस्तान में माशी सूरत हाल बेहतर हो सकती है? बहुत बेहतर हो सकती है। हमारी हुकूमत को, हमारे लीडरों का अब तजर्बा भी हो गया है। उनको पता है कि ये बंदे साथ मिल के गद्दारी करते हैं, 2 नंबरी करते हैं। अब इंशाल्लाह वो नहीं करने देगा। गलत बंदे के साथ वो कैलकुलेशन भी नहीं करेगा। वो नहीं कर रहा, पीपल पार्टी और नून के साथ नहीं कर रहा। ये जो सब कल्चर बन गया है हमारे मुल्क में, जहाँ हम हार जाते हैं, जो जमात हार जाती है वो कहती है धांधली होगी। अब ये हमारा एक वतीरा ही बन गया है, कौमी वतीरा रवैया बन गया है कि हम अपने अलावा दूसरों को स्पेस नहीं देते, दूसरों को हम कहते हैं कि वो जीते नहीं हैं। तो ये भी आपको लगता है कि थोड़ा सा हमारे रवैयों में एक दूसरे के लिए बर्दाश्त नहीं, आने ऐसे चाहिए? हमारी पार्टी तो नहीं कर रही। यकीन जाने हमारे पास 45 फार्म जो है मौजूद है और हमारा MNA इधर के MNA मिसेज राशिदा तारक वो 27-28 हज़ार से जीती हुई है। उसको उन्होंने 5-10 हज़ार से हरा दिया है। इसी तरह चेंज हुए। वो सही बेचारा कह रहा है कमिश्नर रावलपिंडी, इन्होंने मुतहतों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी, सही हो गया है। अगर कोई कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है इसका मतलब ये तो नहीं बिल्ली चली गई है। ये बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं नजर आ रहा? ये जुल्म, ये ज्यादती, इलेक्शन का कैंपेन का रोकना, ये आज़ादाना इलेक्शन है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं और इंशाल्लाह उसकी क़यादत जो बने उसको ये क़यादत मुंतकिल करें, उसको टाइम दें और लोग फैसला करें अगली बार कि ये इस काबिल है या नहीं है। अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत होनी चाहिए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका जी साहब, थैंक आपके वक्त के लिए। चौधरी नासिर चीमा साहब गुजरांवाला से PP 59 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब होने वाले रहनुमा, बड़े सीनियर रहनुमा हैं। उनके ख्यालात आपने जाने हैं और मौजूदा सियासी सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि वो भी फिक्रमंद हैं। पाकिस्तान के अवाम जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, यकीनी तौर पर हर सियासी रहनुमा को उस पर फिक्र लाहक होनी चाहिए। आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।